गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। तो हम लोग आज सोशल साइंस पढ़ेंगे। तो सोशल साइंस पढ़ने से पहले कुछ आप लोग बताइए कि जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, है ना? तो स्कूल में जाते हैं तो जब दो स्टूडेंट्स लड़ाई करते हैं तो क्या होता है? मारपीट होता है, तो शिकायत होता है। हाँ, शिकायत किसके पास करते हैं? टीचर के पास। टीचर के पास। अच्छा, और घर में लड़ाई होता है तो बड़े के पास। बड़े के पास करते हैं। उसी तरह से अगर कोई बाहर में लड़ाई होता है तो सड़क पे या किसी घर दो तीन घर के बीच में, तो वहाँ वो लोग कहाँ कंप्लेन करते हैं? पुलिस के पास। तो ये सारा जो होता है कंप्लेन जो हम लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कंप्लेन का सब कुछ हो जाए? नहीं, क्यों कंप्लेन करना पड़ता है? क्योंकि क्योंकि कोई भी चीज़ हम लड़ाई झगड़े से नहीं, उसके लिए सब चीज़ के लिए नियम बना होता है ना? जैसे स्कूल में होता है कि प्रिंसिपल के पास जाके कंप्लेन करते हैं, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। घर में होता है, बाजार में होता है, जहाँ भी होता है, कहीं भी कुछ उस तरह की चीज़ होता है तो उसके लिए हम कंप्लेन करते हैं। तो उसके लिए एक नियम होता है। सब जगह घर में भी अलग अलग नियम होता है और स्कूल्स में भी अलग नियम होता है कि जैसे आप लोग के क्लास में क्लास मॉनिटर होता है, पता है ना? वो क्या करता है? जब आप के क्लास में टीचर रहते तो वो क्या करता है? नाम लिखता है। क्यों नाम लिखता है? अगर हम हल्ला करते हैं तो। अगर हम बदमाशी करते हैं, हल्ला करते हैं तो वो नाम लिखता है। तो वो सब कोई मॉनिटर होता है? टीचर जो है या स्कूल के जो है उसको जिसको चुनते हैं वो क्या बनता है? मॉनिटर बनता है। और मॉनिटर क्या करता है? क्लास में शांति बनाने का काम करता है। उसके लिए स्कूल के द्वारा एक नियम बनाया गया है। उसी तरह से ये सारे जो नियम बनते हैं, इन सारे नियम को हम देश स्तर पर अगर देखें तो उसको हम एक जगह रखा गया है, एक जगह लिखित रूप में रखा गया है, तो उसी का नाम है संविधान। ठीक है? तो हम पढ़ेंगे आज कि जो भारत, हम किस देश में रहते हैं? इंडिया। भारत में। तो भारत में जो संविधान है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी और भारत का संविधान कैसा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान होता क्या है ना? संविधान जो होता है वो नियम का संग्रह होता है। ये क्या है? नियम का संग्रह है। यहाँ पर हर जगह के इसको देश स्तर पे राजनीति में जब हम करते तो संविधान नाम दिए। धर्म में भी धार्मिक ग्रंथ होता है, उसमें कुछ नियम दिए होते हैं, होता है ना कि इन भगवान को पूजा करना चाहिए, इसका पूजा नहीं करना चाहिए, इसको धूप दिखाना चाहिए, इसको ये करना, सबका अपना अपना नियम होता है। तो सभी चीज एक जगह कहीं ना कहीं लिख के रखा हुआ या फिर किसी से हम सुनते हैं। इसी तरह से देश को चलाने के लिए, किसी देश को, किसी राज्य को, किसी शहर को चलाने के लिए क्या होता है? एक नियम होता है। उसमें बहुत तरह के नियम होते हैं। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको कैसे शांत करेंगे, कहीं कोई आयोजन करना सरकार के द्वारा तो उसको कैसे करेंगे, अगर किसी पब्लिक को कोई काम करना तो उसके लिए क्या नियम है। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब कहीं जमीन खरीदते हैं तो क्या होता है, ऐसी कोई भी जमीन खरीद लेते हैं? नहीं। या फिर किसी जमीन को हम बोल दिए ये अपना हो जाता है? क्या करना पड़ता है उसके लिए? कागज बनवाना पड़ता है। उस जमीन का जो मूल्य है वो हम जो उसका मालिक उसको देते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, एक संस्थान है रजिस्ट्री ऑफिस, वहाँ जाके उस जमीन का रजिस्ट्री होता है। उस पे कागज पे लिखा जाता है कितना का जमीन है, अब इसका मालिक ये होगा। उसके बिना मालिक होता है? आप पैसा दे दिए लेकिन कहीं लिखित नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो उसको मान सकते हैं? अब कोई मर्डर कर दिया तो क्या ऐसे उसको सबको फांसी दे देते हैं? उसके लिए क्या है, बहस होता है, कोर्ट होता है, सब कुछ नियम सब जगह बना हुआ कि अगर कोई चोरी करता है तो उसको ये सजा होगा। अगर कोई मूर्ति चुराता है, मतलब जो पौराणिक मूर्ति उसको चुराता है तो उसके लिए अलग सजा है। कोई अगर मान लीजिए भूखा है, उसके पास कोई साधन नहीं था, वो खाने की चीज चुरा लिया, भूखे किसी दुकान से बिस्किट चुरा लिया, ये चुरा लिया, मतलब सामने से, और वो पकड़ा गया तो उसके लिए अलग नियम, उसको क्या सजा होगा। अगर कोई बच्चा अगर चुराता है, चोरी करता है, एक चोरी से एग्जाम्पल हम लिए, कोई बच्चा अगर गलती किया, चोरी किया और वो पकड़ा गया
कि वो कानून के हिसाब से गलत है। क्या बोलते हैं हम, कानून के हिसाब से, मतलब कानून कौन सी, क्या कानून होता है? कानून वही है कि ये जो किसी भी चीज, किसी भी देश को चलाने के लिए एक संग्रह बनाया जाता है कुछ नियम का, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब संविधान तो हम जान गए, तो संविधान की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संविधान का जरूरत क्यों होता है और कैसे वो आता है। ठीक है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल से लेके चलते हैं, स्कूल से लेके चलते हैं। हम लोग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो स्कूल से लेके चलते हैं कि स्कूल जैसे, स्कूल जब होता है, पहले क्या होता था? गुरुकुल होता था, वहाँ गुरुजी होते थे, गुरु माता होती थी और स्टूडेंट्स होते थे। छात्र, शिष्य बोलते थे उसको। आज की तरह छात्र या छात्रा नहीं बोलते थे, वहाँ क्या बोलते थे? शिष्य और शिष्या बोलते थे। वहाँ क्या होता था कि जो भी, चाहे राजकुमार हो, गांव के आम आदमी हो, कोई भी हो, वो गुरुजी के यहाँ जाके रहेंगे, उनको परिवार से मिलने का इजाजत नहीं होता था। वो क्या होता था? जमीन पे सोते थे, खेत से गुरुजी के लिए फसल उग जाते थे। गुरुजी का काम क्या था? सिर्फ शिक्षा देना, और बाकी जो उनके छात्र होते थे वो सारा काम करते थे, चाहे उनके लिए लकड़ी लाना हो, आगे जलावन लाना हो, पानी लाना हो, सारे काम। अब गुरुजी आश्रम होता था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता था, पूजा के लिए फूल लाना, सबका नियम सबको बना हुआ था पाड़ी का, आज ये लकड़ी लाएगा, आज ये फूल लाएगा, ये इस तरह से एक चैनल बना था। सबसे ऊपर कौन होते थे? गुरुजी, है ना। फिर उसके नीचे भी उनके कुछ, उनसे भी जैसे गुरुजी तो क्या हो गए, जो हेड गुरुजी हुए, वो क्या होते थे? वो सबको देखते थे। उनके अंदर भी बहुत सारे विषय के गुरु होते थे, उसको क्या कह सकते थे हम? विषय गुरु। उसके बाद कौन होते थे? छात्र होते थे, उसको क्या बोलते हैं? शिष्य होते थे। तो सबका एक स्टेप हो गया, सबसे ऊपर हो गया, उसके नीचे फर्स्ट, सबसे ऊपर ये हो गया, उसके नीचे ये हो गया, इसके नीचे ये हो गया, सबसे नीचे स्टूडेंट हुआ। और अब गुरुजी के क्या होता है? ये कौन बोल दे कि हम कहते हैं गुरु सबसे नीचे होंगे, स्टूडेंट सबसे ऊपर होगा, तो कहने से नहीं होता। क्या होता है? वो नियम बना दिया गया कि नहीं, जो हमें शिक्षा देते हैं वो सबसे ऊपर होंगे, वो गुरु है, इसलिए उनका स्थान ऊंचा है। उसके बाद उनके अंडर में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, उनका स्थान जो सबसे हेड है उनसे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन स्टूडेंट से ऊंचा है। और सबसे नीचे कौन होगा? स्टूडेंट होगा। उसी तरह से आज के जो स्कूल्स हैं, वहाँ भी क्या होता है कि ऐसी थोड़ी एक मकान बना दिए, उसमें 10 को लड़का आ गया, एक आदमी आ गया, स्कूल हो गया, नहीं। उसका पूरा चैनल बना हुआ है। डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट टीचर्स होते हैं, फिर उसके नीचे क्या होते हैं? क्लर्क होते हैं, चपरासी होते हैं, और फिर स्टूडेंट्स होते हैं। ये सारा चैनल होता है। ये तो नहीं होता है कि आप मान लीजिए आपको कोई क्लास में कोई बदमाशी किया, तो आप किससे कंप्लेन करते हैं? आप अपने क्लास टीचर से, जो क्लास में टीचर होते हैं। और अगर कोई बड़ा कंप्लेन होता है तो वो टीचर क्या करते हैं? प्रिंसिपल को जाकर बताते हैं। ऐसे थोड़ी होता है स्टूडेंट सीधे प्रिंसिपल के पास जाता है, ऐसा होता है? नहीं, उसका स्टेप बना हुआ। तो वो सारा क्या है? ये सारा स्टेप बना कौन बनाया? ये जो नियम है, तो इसके किस चीज का जरूरत पड़ता है? कि जो स्कूल है उसका संचालन सही तरीके से हो सके। कि आप मान लो ये नहीं होते, ठीक है, सीधे छात्र होता और गुरु होते, दो ही होते, तो क्या होता कि एक ये होता और सेकंड ये होता। तो क्या होता परेशानी कि अगर स्टूडेंट को कोई परेशानी है तो सीधे इनके पास आ जाएगा। अब ये पढ़ाने का देखेंगे, जो आश्रम है उसको चलाने का देखेंगे, व्यवस्था देखेंगे, कि छात्र की समस्या देखेंगे, कि जो उनके गार्जियन है, इनके जो छात्र हैं उनके जो गार्जियन है, उनकी समस्या। जैसे कोई छात्र पढ़ रहा है तो वो पढ़ता नहीं है, वो कमजोर है, या फिर गार्जियन को मिलना है, तो सारा कौन देखेगा? उसके चैनल बने हुए, सीधे थोड़ी गुरुजी सब काम वही देखेंगे, लेकिन पढ़ाएगा कौन? है ना। या फिर सारा का सारा काम एक ही, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 स्टूडेंट पढ़ रहा है, यहाँ जो स्टूडेंट है वो 5 स्टूडेंट है, ठीक है। तो पांचों स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को बोल दिया गया कि आप ही को पानी लाना है, आप ही को फूल लाना है, आप ही को मतलब खाना बनाना है, सारा काम आप ही को करना है, तो फिर क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? नहीं। तो सबका काम बटा हुआ है। गुरुजी का काम है आश्रम जो उसका व्यवस्था करना, उनके नीचे जो शिक्षक उनका क्या काम है? जो छात्र है उनको पढ़ाना और उनका अनुशासन बनाना। जो छात्र क्या है, तो छात्र में बहुत सारे ग्रुप हुए, तो किसी का काम है, किसी ग्रुप का काम है कि जंगल से जाके फल फूल ले आया। किसी ग्रुप का काम क्या था
कि पानी ले आया। किसी ग्रुप का क्या काम था, जलावन ले आया, जलावन के लिए आश्रम व्यवस्था था तब। और फिर सब मिल करके जब काम बट गया तो जल्दी काम खत्म हो गया, जल्दी काम खत्म हो गया, अपने टाइम से पढ़ भी लेते थे। तो जैसे आज के स्कूल में वही चीज़ है ना, कि प्रिंसिपल का क्या काम है, स्कूल में जो भी व्यवस्था है, कौन से टीचर का क्लास लेगा, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट का क्लास लेगा, अगर कोई क्लास खाली है तो उसमें किस टीचर को भेजेंगे, कौन सा टीचर खाली है, उस तरह से कौन मैनेज करता है, प्रिंसिपल करता है, वाइस प्रिंसिपल करता है। डायरेक्टर क्या करता है, वो उसके जितने भी ब्रांचेज होते हैं, जितनी भी शाखा होती है स्कूल की, वहाँ क्या करता है, सबको मैनेज करता है कि हाँ भाई कोई भी स्कूल में कोई भी रिपोर्ट लेना तो किससे लेगा, वो टीचर से पूछेगा, स्टूडेंट से पूछेगा, सीधे किससे पूछता है, प्रिंसिपल से पूछता है कि हाँ भाई हम मेरा स्कूल है, आप इसके प्रिंसिपल हेड हैं, तो बताइए कि स्कूल में क्या क्या अभी परेशानी है, या फिर क्या क्या आपके पास साधन अवेलेबल है, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है स्कूल का, ये सारी चीज पूछता है। तो कौन पूछता है, डायरेक्टर पूछता है प्रिंसिपल से। फिर प्रिंसिपल किससे पूछेगा, कि हाँ प्रिंसिपल पूछेगा जो उनके टीचर्स हैं कि आपको जो विषय दिया गया है उसमें आपने कहाँ तक पढ़ाया है, क्या क्या चीज पढ़ाया है, उसका रिपोर्ट दीजिए। अब टीचर किससे पूछेगा, स्टूडेंट से, कि आपका सिलेबस तो ये था, उसमें से कहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो हाँ यहाँ तक कंप्लीट हो गया, स्टूडेंट बताएगा। तो ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन करेगा, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर नेक्स्ट जाएगा। तो क्या हुआ, एक चैनल बना हुआ है। इससे क्या होता है कि व्यवस्था बना हुआ है, आसानी से किसी कोई भी काम सुचारू रूप से चलता है। तो संविधान भी क्या है, उसी तरह जैसे हमारा स्कूल हुआ, क्लास हुआ, उसी तरह से हमारा क्या होता है, देश होता है, राज्य होता है, ब्लॉक होता है। अब देखिए क्या 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 सबसे ऊपर क्या होता है, देश होता है, देश के नीचे क्या होता है, राज्य, राज्य के अंदर क्या होता है, राजधानी, राज्य की राजधानी होती है ना। और क्या होता है, राज्य में जिला, जिला होता है, जिला के अंदर क्या होता है, ब्लॉक होता है, जिसको हम बोलते हैं अनुमंडल, सब डिवीजन। ब्लॉक के अंदर तो मोहल्ला, सब डिवीजन के अंदर क्या होता है, गांव, ब्लॉक होता है, ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं प्रखंड। फिर होता है मोहल्ला, प्रखंड के बाद क्या होता है, गांव, अंचल होता है, अंचल मतलब बताते हैं, इसका ये होता है सर्किल। सर्किल होता है, उसके नीचे क्या होता है, गांव होता है, जिसको कि हम गांव पंचायत होता है ना। तो अब देश का हेड कौन होता है, अगर ऐसे कहें तो प्रधानमंत्री। सबसे हेड कौन होता है पूरे देश, भारत में सबसे हेड कौन है, राष्ट्रपति। हम मान लेते हैं राष्ट्रपति को सबसे ऊपर मान लेते हैं, है ना। अब ऐसे देश का मुख्य रूप से हेड कौन होता है, राष्ट्रपति तो कागज पे हेड है, लेकिन कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हेड हो। अब प्रधानमंत्री क्या सीधे पंचायत के मुखिया से पूछेगा कोई चीज, उसको अगर कुछ पूछना है तो राज्य के जो हेड है उनसे बात करेगा। राज्य के हेड किससे बात करेंगे, जिला के जो हेड है, राजधानी भी तो राज्य का ही अंग हुआ, जैसे देश का राजधानी से ये किससे बात करेंगे, जिला से। राज्य के जो हेड है डायरेक्ट जिला से नहीं बात करेंगे, उसमें भी क्या हुआ है, राज्य में भी बहुत सारा विभाग बटा हुआ है, कोई गृह मंत्री है, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, तो अलग अलग विभाग के जो मंत्री उनसे बात करेंगे। वो मंत्री किससे बात करेगा, जिला में जो उसका पदाधिकारी उससे बात करेगा। जिला में किससे पूछेगा, अनुमंडल के पदाधिकारी से। अनुमंडल किससे पूछेगा, प्रखंड से। प्रखंड वाला पूछेगा अंचल से, और अंचल वाला पूछेगा गांव के सरपंच मुखिया जो भी होते हैं। तो क्या हुआ, तो ये सारा क्या हुआ, एक चैनल हुआ कि ये काम होगा तो हमारा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, राज्य बहुत बड़ा है, तो उसको चलाने के लिए कोई आदमी चाहिए। अब एक आदमी पूरे देश को नहीं चला सकता, तो उसको बांट दिया गया। तो अब ये बांटा गया कि इससे क्या फायदा हुआ, कि देश आसानी से चलता है। तो ये संविधान जो हुआ, ये क्या हुआ, देश का संरचना हुआ, है ना। किसी भी देश का, भारत जैसा देश है, तो इस तरह लगभग जैसे हम लोग भारत में तो भारत का पढ़ेंगे, है ना। तो इसकी संरचना हुई, तो उसी संविधान क्या हुआ। इसीलिए संविधान जो है, संविधान का जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है,
संविधान क्या काम करता है? पूरे देश को चलाने के लिए एक नियम बनाता है, जिसमें कि देश के जो भी नेता, अभिनेता, कार्यकर्ता, आम जनता, उसके में जो नियम दिए गए हैं उसके आधार पर देश में चल सके और देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। पीस के लिए क्या होता है? हाँ, आप लोग अंचल पूछे थे बीच में, है ना? हाँ। तो अंचल क्या होता है कि जैसे हम अभी कहाँ हैं, हिल्सा में। हिल्सा एक अनुमंडल है, इसके अंदर इसको भी अनुमंडल एक अनुमंडल के बहुत सारे गांव होते हैं, ठीक है? तो उन गांवों को हिल्सा जो बाजार है, इस तरह के बहुत सारे बाजार हैं हिल्सा में, जैसे शामपुर है, गंगा है, थरथरी है। तो ये सारे क्या है? बाजार है। तो इसको क्या किया गया? ब्लॉक में बांट दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक के एरिया को ये ब्लॉक देखेगा ताकि लोड कम हो। अब उस ब्लॉक में भी बहुत सारे इलाके हैं, तो क्या कर दिया कि जैसे हिल्सा ब्लॉक भी है, तो हिल्सा ब्लॉक में 15-20-25 गांव है। तो 20-25 गांव को देखने के लिए एक आदमी से देख सकता है, तो क्या किया गया? उसको भी बांट दिया गया, एक नया भाग अंचल बना दिया गया कि एक अंचल में 1-2 गांव ही होगा, है ना? इस तरह से तो क्या हो गया? बट गया। ये चैन बना जिससे कि पूरा राज्य, देश, कोई भी संस्थान चलता है। तो संविधान का भी वही काम है। संविधान किसी भी देश के लिए कानून का काम करता है, उसके अंदर कानून होता है सारा, और वह उससे पूरा देश चलता है। अब देखते हैं कि संविधान का जरूरत क्यों पड़ा है। समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, संविधान की जरूरत क्यों पड़ता है? देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए। हाँ, संविधान होता क्या है? कानून। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए बोलिए। संविधान। हाँ, देखिए, संविधान क्या होता है? कानून का संग्रह। हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए नियम का संग्रह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान सिर्फ देश का ही नहीं हो सकता, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है ना? किसी खास संस्थान का भी होता है, किसी बड़े राज्य का भी होता है, सबका अपना अपना संविधान हो सकता है। लेकिन पूरा देश अगर चलता तो पूरे देश के लिए मात्र एक संविधान होता, उसी का नियम सभी जगह लागू होता है। अब हम पढ़ रहे हैं भारत के बारे में, तो भारत का जो संविधान है वो लिखित है। लिखित संविधान का मतलब ये हुआ कि जो भी नियम बनाए गए थे भारत में, वो सारे एक डॉक्यूमेंट में, एक दस्तावेज में लिख करके रख दिए गए हैं। समय समय पे जैसे पहले जो नियम बने थे उस समय का नियम और आज के स्थिति के अनुसार नियम में कुछ चेंजिंग होता है, तो नियम चेंज करने के लिए एक खास संस्था बना दिया गया जिसको हम संसद कहते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, संसद के बारे में। अगर हम संसद संविधान देखें तो संविधान के बारे में देखते हैं, ठीक है? तो एक संस्था बना दिया है कि वो अगर इस संविधान में जो नियम लिखा गया है, संविधान तो बहुत साल पहले लागू हुआ, तो अब आज बहुत सारे कुछ चीजें उसका काम खत्म हो गया, कुछ नया चीज आ गया, तो उसके लिए नियम कहाँ बनेगा? तो उसके लिए एक संस्था, एक किसी को पावर दे दिया कि अगर आपको जरूरत पड़े तो इसमें नियम चेंज कर सके। तो लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? लिखित संविधान का मतलब हुआ कि जो भी नियम देश चलाने के लिए बनाया गया था, भारत के जो पहले नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, जो भी लोग थे, उनके द्वारा जो देश चलाने वाले लोग थे, राजनेता थे, उनके द्वारा जो नियम बनाया गया था उसको एक दस्तावेज में लिख करके रख दिया गया और वो उसी के हिसाब से हमारा काम चलता है, आज तक चल रहा है। समय समय से के हिसाब से वहाँ उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग होते जाता है, लेकिन वो क्या है? एक ही संविधान है। उसमें से जैसे बोलते हैं संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन तरह ये चेंज हुआ। जैसे पहले वोट देने का अधिकार सबको नहीं था, ठीक है? तो उसके बाद चेंज करके क्या है कि नहीं, पुरुष और महिला सबको मिलेगा। फिर क्या हुआ कि पुरुष महिला को तो मिला, फिर एज में अंतर था, पहले एज ज्यादा था, कम एज था, शायद 14 साल या कुछ था। उसके बाद एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक्यूरेट डाटा नहीं है, तो उसके बाद फिर क्या कहेंगे नहीं इसमें मैच्योर नहीं होता है या ये ज्यादा एज हो गया,
तो उसको कर दिया गया 18 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, कोई भी हो, सारे का क्या होगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा। 18 साल में ही क्यों, 14 साल में क्यों नहीं दे सकता है? देखिए बताएं कि संविधान में ये नियम दिया गया 18 साल में, इसलिए दिया गया कि 18 साल आते आते लोग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। कैसे जागरूक हो जाते हैं कि वो साइंस में जेनेटिक्स जो होते हैं, गुण जो होते हैं सारे, बहुत सारे शरीर में परिवर्तन होता है एज के हिसाब से। तो 18 साल होते होते शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से परिपक्व हो जाता है। फुल्ली तो नहीं, लेकिन इतना भी हो सकता है कि खुद से सोच करके सही निर्णय ले सके। इसीलिए क्या किया गया, उसका एज रखा गया 18 साल। अगर जो सरकार को लगा कि नहीं 14 साल में ही हो जाता आदमी अवेयर, तो 14 साल कर देगा। लगा नहीं 18 साल में आदमी सही से वोटिंग नहीं कर पाता, उस नियम सही नहीं फॉलो कर पाता है, तो उसको 21 साल भी कर सकता है। जैसे शादी के लिए उम्र क्या है, लड़की का 18 और लड़का का 21 साल। वो नियम बना दिया गया सरकार के द्वारा कि लड़की, कोई भी लड़की अगर का शादी कब होगा, सरकार के हिसाब से 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते। 18 साल से पहले अगर करते हैं तो क्या बोलते हैं, कानूनन जुर्म है। कानून जुर्म मतलब क्या, संविधान में उसको गैर कानूनी दिया गया, मतलब वो नियम के खिलाफ है, सरकार के जो नियम है उसके खिलाफ है। सॉरी। तो इसीलिए उसके 18 साल होते थे लड़की परिपक्व हो जाती है, लड़का 21 साल में होता है। वो बायोलॉजी में, जीव विज्ञान जो हम लोग देखते हैं उसमें वो चीज है कि कैसे वो डेवलप होता है, उसके अंग डेवलप होते हैं, वो सारे मेंटल एबिलिटी डेवलप होता है, शारीरिक संरचना चेंज होता है। तो इसलिए वो किया गया, तो उसी के हिसाब से यहाँ भी कुछ चेंजेस है। अब लिखित संविधान, जो भारत देश है उसका संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान बहुत सारे देशों का है, लेकिन भारत का क्या है, सबसे बड़ा। लिखित संविधान होने का क्या फायदा होता है कि आदमी जब चाहे तब उसका नियम बदल नहीं सकता। अगर मौखिक नियम है कोई बना हुआ, जैसे आज हम बोले कि आपको 1 घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है, और फिर हम आपको मन हो जाएगा तो अगला दिन बोलेंगे हम नहीं 10 मिनट पढ़ाएंगे, अगले दिन हो जाएगा तो हम बोलेंगे 4 घंटा पढ़ाएंगे, अगर लिखित नहीं है कोई चीज तो। लेकिन अगर लिखित बना दिया गया कि स्कूल में एक नियम बना दिया, नहीं फर्स्ट पीरियड 45 मिनट का होगा, सेकेंड पीरियड 40 मिनट का होगा, लंच 30 मिनट का होगा, तो वो नियम है कि नहीं, इससे ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते हैं उस टाइम का। अगर लंच क्या कर दिया जाए, नहीं कोई टाइमिंग नहीं होगा, तो क्या होगा, बच्चा जाएगा खाना खाने, 2 घंटा तक घर में आराम करेगा, उसके बाद आएगा, तो चलेगा सही से स्कूल। तो इसलिए अगर मौखिक होता तो जो मन जो कर सकता था, कहीं कोई प्रूफ नहीं है। अब लिखित हो गया तो क्या वहाँ नोटिस टंगा हुआ है कि इसमें ये काम करना है आपको, इतना से इतना तक ये चीज है, तो इससे बाहर जा सकते हैं हम। तो इसीलिए इसका फायदा ये होता है। अच्छा, लिखित ये संविधान जो होता है, संविधान समझ गए, क्या होता है बताइए, संविधान क्या होता है, नियमों का संग्रह। संविधान का यूज क्या है, देश को चलाना, उसका काम है, उसमें नियम जो बने गए हैं उसके तहत देश चलते हैं। देश का जो भी राजकाज है, जो भी लोग हैं, उनको सही तरीके से चलाया जाता है, अनुशासित रूप से करने के लिए। अच्छा, भारत का संविधान कैसा है, लिखित है। लिखित से क्या फायदा होता है, उसका कोई नियम नहीं बदल सकते, अपनी इच्छा से जब मन जब नहीं चेंज करते, जरूरत होगा तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को फॉलो करके ही हम चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि आज ये मन हुआ, कल सुबह उठे नहीं आज हमको ये मन नहीं है हम ये करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ लिख दिया तो उसको चेंज करेंगे तो फिर हमको देना पड़ेगा ना कि नहीं इसको नहीं, इसको क्यों करेंगे, है ना। भारत का संविधान जो लिखे थे वो अभी तक है, भारत हाँ, वो रखा हुआ है। संसद भवन जो है भारत का, जो कार्यपालिका है, विधायिका बोलते हैं, विधायिका जो है उसका सबसे हेड होता है संसद। तो संसद भवन के म्यूजियम में जो हमारा संविधान जो पहला जो लिखा गया था, सबसे पहले जो लिखे थे, वो सेफ से उसको रखा गया है म्यूजियम में, और उसकी प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, जो संविधान बना था उसको बहुत सारा कॉपी बना था, तो उसके कॉपी को पब्लिक यूज, मतलब हम लोग देख सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, आप कोई भी आदमी, तो मिनिस्टर लोग असली वाला देखते हैं, फोटोकॉपी देखते उसको कोई देखता, वो तो सारा बन गया। अब उसका जो कॉपी है उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ता। अब जैसे हमको बता दिया है कि 18 साल में वोट देने का अधिकार है, तो उसको देखने की जरूरत है हमको, एक बार बता देती याद है,
अगर हम उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तब फिर हमको उसको निकाल करके उसमें पेज जोड़ना पड़ेगा, पुराना तो चेंज नहीं होगा। तो उसमें नया पेज जुड़ेगा कि अब भाग इतना पेज इतना के तहत अभी ये नियम हुआ, है ना, समझ में आया? अब देखते हैं हम सॉरी, अब देखते हैं कि संविधान जो है उस कहाँ लागू होता है। सब जगह संविधान होता है? सब जगह संविधान नहीं होता। संविधान कैसे देशों में होता है? जहाँ लोकतंत्र होता है, लोकतांत्रिक देश जहाँ होता है वहाँ संविधान होता है। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? लोकतंत्र मतलब होता है कि वैसा शासन जिसमें कि जनता अपने लिए यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता से चुना गया सरकार, वैसा सरकार जिसमें कि किसी नेता को चुनने का अधिकार किसके पास हो? जनता के पास हो। और जो नेता हम चुने, जो हम मुखिया बनाए अपने देश का, राज्य का, वो अपने मन से कोई चीज नहीं काम कर सके, उस पे भी नियम लागू होता हो कि कोई भी काम करना है तो उस नियम के तहत ही उसको काम करना होगा। और दूसरा होता है तानाशाह। तानाशाह क्या होता है? उसमें पब्लिक को कोई राइट नहीं होता कुछ बोलने का, उसका जो नियम होगा वो करेगा। अगर उसका मन हो गया कि यार जो भी पब्लिक है उनको बाल मुड़ा के रखना है तो अगर संविधान बना है, हाँ। 50% लोग को वो अच्छा लगा, 50% को नहीं लगा, तो उसको लागू हुआ कि नहीं? संविधान बना, लोकतांत्रिक देश का यही तो खासियत है कि जब तक कि बहुमत मतलब कि ज्यादा होना चाहिए, उसके कोई भी चीज नियम बना उसके पक्ष में ज्यादा आदमी होना चाहिए। संविधान डेली नहीं बनता है, संविधान एक बार बन गया, अब उसके अंदर नियम जुड़ेगा नया नया। नियम तो जो लिखा गया स्टार्टिंग में, उसका समय के अनुसार उसमें चेंजिंग हुआ तो उसमें नया नियम जुड़ेगा। नियम जोड़ने के लिए हुआ कि जैसे मान लीजिए 10 आदमी बैठे हैं नियम बनाने के, तो 10 में से अगर 5 आदमी कह रहे हैं हाँ 5 आदमी नहीं तो नहीं बनेगा और बहस होगा। अब हम 6 आदमी कह रहे हैं हाँ और 4 आदमी कह रहे हैं ना, तो बन जाएगा। अगर 6 आदमी ना कह रहे हैं और 4 आदमी हाँ कह रहे हैं नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें गलती है तो उसको सुधारा जाएगा तब लागू। तो वो किसका खासियत है? लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश का यही खासियत है, कोई भी काम जो सरकार है, हमारे जो प्रतिनिधि है, वो अपनी इच्छा से सिर्फ नहीं कर सकते, उसके लिए वो पूरा प्रोसेस होता है कि एक आदमी नहीं होता हेड। जैसे राजतंत्र जब था वहाँ क्या होता था? राजा हेड था, राजा जो बोल दे वो कानून हो गया। उसी तरह से आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की तानाशाही शासन। तानाशाह का मतलब होता है कि उस पर वो कोई नियम नहीं मानता हो, वो जो कह दिया वही आपको मानना होगा। जैसे कुछ देश है, जैसे कोरिया में क्या है? इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड में लोकतांत्रिक देश है। कोरिया एक देश है जहाँ का क्या है, वहाँ का जो राजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उसका नाम किम जोंग उन। तो वो क्या है, वो जो नियम कह देता है वही नियम उसके देश में लागू होता है। अगर उसने जैसे उसका हेयर स्टाइल वो कह दिया है कि जितने भी पुरुष हैं उसी स्टाइल का बाल रखेंगे, अगर उससे अलग रखेंगे तो उनको पे केस हो जाएगा, सरकार उस पे केस करेगा और उसको राष्ट्रद्रोह का केस करेगा। मतलब सरकार देश का बात नहीं मान रहा, सरकार का बात नहीं मान रहा है। अगर उसका मन हो गया कि जो चावल है, अनाज है, अभी 5 रुपए किलो है, वो 500 रुपए किलो करना चाहता है तो 500 रुपए किलो कर देगा, कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। संविधान नहीं होता है। संविधान वहाँ था या फिर होता है, बहुत जगह है और बहुत जगह नहीं भी है। संविधान तो वहाँ भी है, लेकिन क्या है उस संविधान को नहीं मानता है। जो संविधान बनाने वाले थे उनको सत्ता से हटा करके वो बन गया राजा, और संविधान में वो अपने हिसाब से चेंज कर दिया कि संविधान में वो लिख दिया कि जो प्रधानमंत्री कहेगा वही होगा। संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है कि कोई भी नियम बना दिया गया, अब उस नियम के हिसाब से देश चलेगा। तो संविधान में ही वो लिख दिया, जो नया नियम आया कि प्रधानमंत्री जो कहेगा वही काम पूरे देश में लागू होगा। प्रधानमंत्री का बात जो टालेगा उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। अगर कोई पब्लिक चाहेगा कि उसका विरोध करे तो नहीं कर सकता, विरोध करेगा तो उसको पे केस हो जाएगा। तो वैसे तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और संविधान को हटा देगा? नहीं कर सकता ना, वही तो लोकतांत्रिक देश में नहीं कर सकता। तानाशाह देश जो है, जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, आर्मी आती है, आर्मी शासन कर रहा था। आर्मी जो होती है वो शासन कर रही है, वहाँ के जो राजा होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटा देता है सत्ता से और बोलता है कि अब हम देश का राजा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। अब वो बन जाता है तो अपने हिसाब से नियम को बना लेता है, उसको जो सहूलियत का नियम वो बना करके लागू कर देता है
ताकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नियम बनाया, जैसे भारत में क्या होता है, अगर हम कहें कि बस आपको 5 रुपये फी है स्कूल का, 500 रुपया लगेगा, तो आप लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, डायरेक्टर को जाते हैं, नहीं सर दिक्कत है, हम नहीं दे सकते हैं, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। मैंने कहा दिया कि नहीं है, आपको गर्मी के दिन, जाड़े के दिन में भी सिर्फ शर्ट पहन के आना, जैकेट नहीं पहन के आ सकते, तो आप उसके खिलाफ बोलते हैं ना कि नहीं गर्मी है तो हम जैकेट नहीं पहनेंगे, जाड़ा है तो हम जैकेट पहनेंगे, ये सब बोलते हैं। लेकिन जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ क्या है, हम कुछ खिलाफ उसके नहीं बोल सकते। अगर जो बोल दिया, अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो क्या करेगा, हम पे हमें पीटेगा, हमें जेल में बंद कर देगा, ये सारा कर सकता है। तो संविधान जो होता है लोकतांत्रिक देश में ही होता है ज़्यादातर। जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ संविधान का कोई वैल्यू नहीं है। संविधान जो होता है सबसे ऊपर संविधान, तो संविधान से ही पूरा देश चलता है। तो इसीलिए संविधान क्या हुआ, देश संविधान क्या और कैसे समझ में आ गया। संविधान की जरूरत क्यों होती है ये भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जैसे भारत जो देश था, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, आपने बुक में भी दिया हुआ है कि किसी के यहाँ कोई नौकर है, ठीक है, हम बड़े आदमी हैं, हम अपने यहाँ नौकर रखे हुए हैं, उसके भी बाल बच्चे हैं, जो नौकर है मेरा, आज मेरे यहाँ वो बीमार पड़ गया, मेरे यहाँ काम करने नहीं आया, तो जो मालिक है वो ये नहीं कर सकता है कि जाओ तुम अपना बेटा को भेजना काम कर देने के लिए, बेटी को भेज देना काम करने के लिए। अब बेटा बेटी जो है स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो अब हम डर से जाएंगे कि नहीं मालिक कह रहे थे हम उसको बुला करके काम पे भेज। अब जब वो नौकर जो है उसके जो और भी परिवार है वो गया स्कूल बच्चे को लाने के लिए कि वहाँ काम पे भेजना है, तो जो स्कूल के प्रिंसिपल है, टीचर है, वो क्या कहेंगे कि अगर बच्चे को पढ़ाई छुड़ा दोगे तो तुम पे हम रिपोर्ट लिखवा देंगे, केस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नियम बना हुआ है कि किसी भी छोटे बच्चे से हम काम नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए क्या है, 14 साल से नीचे के बच्चे को हम काम नहीं करवा सकते हैं। फिर क्या है कि बच्चे को पढ़ना और पढ़ाना उसका संवैधानिक अधिकार, संविधान के तहत उसको अधिकार दिया है कि कोई भी बच्चा है उसको आप निरक्षर नहीं, उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है आपको। अगर नहीं पढ़ाते हैं तो आपको सजा भी हो सकता है। हम लोग को स्कूल में ऐसे घास वो जो होता है वहाँ क्या होता है कि स्कूल्स में हम लोग के 3 चीज देखा जाता है। ज्ञान मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको देखा जाता है, फिजिकल एक्टिविटी जैसे पीटी होता है, एक्सरसाइज होता है, और हम सोशली कितने अवेयर हैं। जैसे अब आपको बोल दिया जाएगा कि लंच, अब सप्ताह में को नियम बना दिया गया कि सप्ताह में एक दिन ये बच्चा लंच लेके आएगा, 10 बच्चे लंच लेके आएंगे, 10 नहीं लेके आएंगे, अब वो शेयर करके खाएंगे, ऐसा नियम हुआ। तो क्या आप जो बच्चा सोशल रूप से सामाजिक रूप से अच्छा नहीं रहेगा, मतलब उसको अवेयर नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, हम क्यों देंगे, हम अपना लाए, हम क्यों खिलाएंगे दूसरे को। वो चीज़ सिखाने के लिए वो चीज़ किया जाता है। अब जैसे अब हम बड़े हो गए या छोटे भी हैं, अब घर में बोले कि मेरा काम थोड़ी है, तो मम्मी का काम है, या मेरे घर में नौकर है तो नौकर का काम है, तो उसके लिए स्कूल में सिखाया जाता नहीं। कोई भी काम हो, वो घर का काम है, स्कूल का काम है, आपका अपना काम है, वो काम आपको करना है, इसलिए ये सारी चीज सिखाया जाता है। अब पीटी क्यों करवाया जाता है, हमको पीटी करने का नहीं मन, पीटी इसलिए करवाया जाता है कि शरीर से मजबूत हो, हट्टे कट्टे हो, हाथ मजबूत हो, पैर मजबूत हो, ये सारे काम इसलिए करवाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो बाकी जो है अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि भारत में संविधान कैसे आया। ये सारा क्या पढ़े, संविधान क्या होता है, संविधान की जरूरत क्यों है, और संविधान का गुण क्या है, ये सारी चीज पढ़े। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे कि संविधान भारत में कैसे आया। उससे पहले आप लोग बता दीजिए कि भारत में जो संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। असली संविधान का पिक्चर दिखाए ना। भारत अगले जब संविधान अभी बना ही नहीं तो संविधान का पिक्चर कहाँ? वो अगले दिन पढ़ाएंगे ना कि संविधान कब बना, कैसे बना, तो उसमें दिखाएंगे। तो अब हम क्या पूछ रहे हैं? हाँ, संविधान जो हमारा लिखित संविधान है, ठीक है। लिखित संविधान का फायदा क्या है? चेंज नहीं कर सकता। जब अब
अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोसेस है, उसको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, संविधान का यूज क्या है? देश को सही तरीके से चलाना। चलाने के लिए संविधान बनाया गया है। अच्छा, घर को सही चलाने के लिए क्या बनाया जाता है? रूल। घर को सही तरीके से चलाने के लिए नियम बनाया जाता है, बनाया जाता है। ताकि घर के जो बड़े छोटे हैं वो सारे उसको फॉलो करें। ठीक है, Yes, sir. तो आप लोग को क्या करना है, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में ये रहेगा आप लोगों का, एक मिनट बता देते हैं होमवर्क क्या रहेगा। बुक में जो आप लोग को होमवर्क वही बता देते हैं कि क्या करके लाना है। पहला लिखना है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ये बता चुके हैं आपको। Yes, sir. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जो आज हम पढ़े उसके हिसाब से। भारत का जो संविधान है, कुछ गुण बताना है। ये सारे क्या करना है, लिख के लाना है। उसके बाद संविधान किसे कहते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं। ये भी आप लोग समझा चुके हैं ना। Yes, sir. तो नेक्स्ट हमारा है लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। Yes, sir. तो अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे। Yes, sir. Thank you. वेलकम।